अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे छोटे मोटे दुबले लंबे तलबा और तालिबात को जमात सोम में खुशामदीद। आपके साथ हैं आपकी उर्दू की मौलिमा। तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यकीनन आप हफ्ते के आगाज में अच्छी बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको एक अच्छी बात। आज की अच्छी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कही है अरस्तू ने, जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। वो दुनिया के बड़े फिलासफर थे। कहते हैं कि लज्जत की खातिर बुराई न कर, लज्जत खत्म हो जाएगी लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। तो बच्चों, इस अच्छी बात का मतलब यह है कि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख या तकलीफ दे देते हैं। उस वक्त हम किसी को जवाब देकर या तकलीफ पहुंचाकर खुद को बड़े फन्ने खान समझते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि आप एक गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हैं, या आप एक गुनाह कर चुके हैं, यानी आप किसी का दिल दुखा चुके हैं या तकलीफ पहुंचा चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि वक्ती खुशी के लिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। ये तो थी हमारी अच्छी बात। बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। हमारा यूनिट चूंकि खिलौने से है, इसलिए हमारे तमाम अस्बाक और नज़में इसी के मुताल्लिक हैं। हमारा आज का उन्वान है मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। सबक को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चंद तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आगे आने वाली स्लाइड में तस्वीर देखिए और बताइए कि आपने उन्हें पहले भी कभी देखा है। जी, क्या आपने इन्हें पहले भी कभी देखा है? चलिए मैं आपको बताती हूं इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा। हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो, कुछ बच्चों को नहीं मालूम हो। हमारी ये जो पहली स्लाइड है, इसमें आपको पुराने खिलौने नजर आ रहे होंगे, है ना? कुछ टूटे हुए भी होंगे। तो बच्चों, ये पुराने खिलौने आखिर मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इन खिलौनों को देखकर अंदाजा होता है कि बहुत साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेला करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये खिलौने हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आज से हजारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, जो कि इंतहाई नफासत से हैं और ये खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जगहों से निकले हैं। चलिए आपको बताते हैं हम अगली स्लाइड के बारे में। दूसरी स्लाइड में हाथों से बनाई गई कपड़े की गुड़िया दिखाई गई है, जो कि पुराने जमाने में औरतें या माएं अपने बच्चियों को हाथ से सी कर देती थी, जिसमें धागे से उनके बाल भी बनाए जाते थे, रंग बिरंगे कपड़े सीकर पहनाए जाते थे और बच्चे खुश हो जाया करते थे। जैसे मैं भी एक छोटी थी जब, तो हमारे पड़ोस में एक बड़ी अच्छी कारीगर औरत रहा करती थी और उन्होंने मुझे एक कपड़े की गुड़िया बनाकर दी थी, जिसमें उन्होंने उसके बड़े बाल लगाए थे और बहुत ही अच्छे उनको कपड़े सीकर पहनाए थे। मुझे अपनी वो गुड़िया बहुत पसंद थी। चलिए तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये तो थी हाथ से बनाई गई कपड़े की गुड़िया। तीसरी स्लाइड में मुख्तलिफ पुतलियां आपको नजर आ रही होंगी। जी, अब आप कहेंगे कि ये पुतलियां क्या हैं? इन्हें पुतलियां इसलिए कहते हैं कि उन्हें बहुत से धागे मुख्तलिफ जगहों पर बांधकर एक खास हरकत दी जाती हैं, जिनके लिए खासी ट्रेनिंग या महारत की जरूरत होती है। पाकिस्तान में इस किस्म का पपेट शो पीटीवी चैनल पर बहुत पहले हुआ था, जो कि अंकल सरगम के किरदार से मशहूर हुआ था। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये अंकल सरगम की है।
और हमें आज भी ये किरदार बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इस किस्म के आर्ट को ज्यादा जगह नहीं मिली या वसत नहीं मिली। इस किस्म के पुतली तमाशे ज्यादातर इंडिया में और चाइना में परफॉर्म किए जाते हैं, जो और बहुत मकबूल भी हैं और लोग इन्हें बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते भी हैं। तो ये तो थी मुख्तलिफ खिलौनों और खेलों के मुतालिक थोड़ी मालूमात। बढ़ते हैं बुलंद ख्वानी की तरफ। जी जनाब, आज हम आपकी उर्दू की किताब सदाबहार का सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने पढ़ेंगे, जो कि सफा नंबर 56, 57 और 58 पर है, मतलब 57, 56 और 58 पर है। हमेशा की तरह थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद फिर आपकी बारी है, तो इसे गौर से सुनिए। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियां खरीद ले, और गाजी की नजर सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीजें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराई और उन्हें दूसरे कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? उसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज की परी, कपड़े का झुंझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीजों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार बुंदे और चूड़ियां भी पहनी हुई थीं। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सके। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं, बल्कि हम सब से बहुत पहले, यानी हजारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे, उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो जमीन से खुदाई में और बहुत सी चीजों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हजारों साल पुरानी चीजों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीजों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़ियां, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियां और लोगों के काम करने के और औजार थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़िया बनती थी जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीजों से बनने लगे। ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौने से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज को खिलौना बना लेती है और इससे खेलने लगती है, गाजी ने कहा। जी हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था, फातिमा बोली। जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना, और कुछ के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह, दादा जान ने कहा। फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? बेटा, ज्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना जरूरी है, दादी जान ने समझाया।
दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहां से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाजें आने लगी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपने खिलौनों का डब्बा बंद कर दिया। ये तो था हमारा सबक, जो कि हमें ये मालूमात दे रहा था कि हजारों साल पहले बच्चे कैसे खिलौनों से खेलते थे, और उन्हें अब जैसे जैसे तरक्की होती गई तो खिलौने किस तरह कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और दूसरी चीजों से बनने लगे हैं। और मुख्तलिफ जानवर जो कि वो भी खिलौनों से खेलते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं खेलते, मतलब जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। तो अब मैंने तो की ये बुलंद ख्वानी, अब है आपकी बारी। चलिए अब आप कीजिए बुलंद ख्वानी। अरे भाई वाह, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छी बुलंद ख्वानी की, तो मेरी तरफ से बिल्कुल सबको शाबाश। अब हम जब बुलंद ख्वानी कर लेते हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपसे जायजा लेते हैं, यानी कि टेस्ट लेते हैं। तो सब तैयार है टेस्ट के लिए? चलिए, तो हमारा पहला सवाल आपके लिए क्या आ रहा है, देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था? हमारा दूसरा सवाल है, दादी जान के डब्बे में क्या क्या था, उन्हें किसने बनाया था? हमारा तीसरा सवाल है, बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया? चौथा सवाल, पहले खिलौने किन चीजों से बनते थे? जी बहुत खूब, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिए, और इससे लग रहा था मुझे कि आपने सबक को बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा है। अब बढ़ते हैं हम अपने घर के काम की तरफ। जी, हमारा घर का काम क्या है? जमाती काम है हमारा। सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौनों की बुलंद ख्वानी सही तलफ्फुज के साथ घर के किसी फर्द को करके सुनाइए। जी, कोई काम नहीं है। जिस तरह आज मुझे बुलंद ख्वानी करके सुनाई, इसी तरह अपने घर के किसी फर्द को करके सुनाइए, और उनसे तबादला ख्याल कीजिए कि पुराने ज़माने में खिलौने कैसे बनते थे, वहाँ के लोगों का कैसा, बच्चों का रहन सहन था, वो क्या क्या किया करते थे। तो ये मालूमात भी आप इंटरनेट से इकट्ठी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और अपने घर वालों को बता सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। तो ये तो था हमारा जमाती काम, और अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। कल हम इसके मश्की सवालात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।